नमस्कार, मैं आरजे आनंद प्रकाश आपका रेडियो साथी। जी हाँ, आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच और बड़ी खुशी की बात लेकर आया हूँ कि अभी लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए हमारे लोग कितने उत्सुक हैं। और बिहारियों की बात करें तो कहा जाता है कि यह पर्व जो है बिहार से ही आगे बढ़ के आज देश के तमाम क्षेत्रों में फैला हुआ है। और देश ही क्या, देश के रहने वाले लोग जो विदेशों में हैं वहाँ भी इस छठ के जलवे को बिखेर दिए हैं और लोक आस्था के इस महापर्व को आज पूरा विश्व जानता है। तो बिहारियों में बिहारी होने का जो गर्व है वो इस छठ पूजा में दिखता है। और बिहारी कहीं भी हों, यदि छठ पूजा जब आ जाए और छठ की वो धुन कि केराबाज फरेला गबद से ओई पर सुगा मेडराए, जब ये धुन उनके कानों में आता है ना तो उन्हें आहा लगता है कि हाँ, मैं मतलब बिहार का बादशाह हूँ, मैं ही हूँ वो जो इस परंपरा को जागृत रखा हूँ जो प्रकृति से जोड़ने का काम करती है। जी हाँ, मैं आपको स्पेशल बात बताऊं कि यह पर्व जो है ना आपको प्रकृति से जोड़ने का काम करती है। आपने देखा है कि इस पर्व में जो व्रती होते हैं वो तरह तरह के फलों का प्रयोग करते हैं और वो फल सब के सब प्रकृति में उगने वाले वो फल होते हैं जो उनके आसपास के होते हैं। लौकी, कोहड़ा, घेवड़ा, तरोई, ये क्या कहते हैं मूली और इस तरह के फल उसमें यूज किए जाते हैं। शरीफा, अनानास, नारंगी, मौसमी, तरह तरह के फल जो इस मौसम के फल होते हैं वो उपयोग किए जाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस महापर्व में भगवान भास्कर की पूजा की जाती है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। उनको उगते हुए सूर्य को अर्घ तो दिया ही जाता है। और इस पर्व की ये महानता है कि इस पर्व में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। जी हाँ, प्रकृति के वो जनक जो फूलों में गंध भरते हैं, मुस्कान भरते हैं, बालियों में अनाज भरते हैं, भगवान सूरज। आप भी जानते हैं अगर साइंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस ना हो तो पौधे अपना भोजन ही नहीं बनाएंगे, और जब पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो फिर हम जैसे उपभोक्ता लोगों को वह भोजन कहाँ से मिलेगा। और वो भोजन पेड़ पौधों से आते हैं और पौधे इस ऊर्जा को संचित करते हैं किसके द्वारा? जी, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और वो होता कब है? जब भगवान भास्कर अपनी किरणों को इस पृथ्वी पर बिखेरते हैं। तो जितनी वैसे भी आप जानते हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य ही है। तो जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा हमें भरण पोषण करती है, तो भाई उस ऊर्जा की पूजा करने का अगर कहीं पे विधान है, संविधान है, तो वो है हमारे बिहारी भाई लोगों के इस बेहतरीन त्योहार लोक आस्था के महापर्व छठ में। और यहाँ पर पता है आपको, ये 4 दिन का ऐसा व्रत होता है जहाँ व्रती उपवास करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ पहले वो क्या कहते हैं, पहले नहाए खाए से शुरू करते हैं, फिर वो खरना करते हैं, फिर वो पारण करते हैं और फिर अर्घ के साथ इस पर्व का समापन होता है। और इसमें जो तरह तरह के गीत गाए जाते हैं वो भी लोक आस्थाओं से जुड़े होते हैं, लोक मान्यताओं से जुड़ी होती हैं और लोक धुन से सराबोर होती हैं। और इसके मनाने की बात करें तो बहुत सारी लोक कथाएं, बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारे पुराणों में वर्णित वो तथ्य भी हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो छठ व्रत है ये पौराणिक है। जी हाँ, कभी किसी राजा को अगर मृत बच्चा पैदा होता है तो वो छठ व्रत करता है और उसका बच्चा जीवित हो जाता है। आप ये भी जानते हैं कि जब भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करके अपने घर अयोध्या को आते हैं तो वहाँ भी सभी अयोध्या वासियों द्वारा तरह तरह के पर्व मनाए जाते हैं जिसमें छठ पर्व भी होता है। अगर महाभारत की बात करें तो वहाँ पर भी द्रौपदी द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है और वहाँ से इस पर्व की आस्था और बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस पर्व की आस्था और महिमा का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से तमाम तरह की बातें हैं इस लोक आस्था के महापर्व में। जी हाँ, तो ठेकुए के साथ इस पर्व को शुरू करेंगे और मेरे रेडियो परिवार की और तमाम मेरे टीम के लोगों की जो दुआएं हैं वो आपके साथ रहेंगी और शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ चलिए मनाते हैं छठ पूजा। बने रहेंगे अपने रेडियो साथी आनंद प्रकाश के साथ। नमस्कार।